तो गाइस जैसा कि हम पढ़ रहे थे पर्सनल अकाउंट्स, तो मैंने आपको बताया था कि पर्सनल अकाउंट एक गोल्डन रूल फॉलो करके चलता है, जिसे कि हम कहते हैं डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो गाइस ये रूल कहने को तो वैसे देखा जाए तो आसान ही है, पर जो इसके अंदर का जो सिस्टम है वो भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, देखा जाए तो आसान है। ऐसे गाइस डेबिट द रिसीवर, जो बंदा रिसीव कर रहा है उसे डेबिट करेंगे, और जो बंदा उसे रिसीव करने वाले को जो दे रहा है उसे क्रेडिट करना है। तो गाइस फॉर एग्जांपल हम करते हैं एक ट्रांजैक्शन, एग्जांपल 1, जैसे आप देख सकते हैं पे 20,000 टू हरी। तो गाइस इस जैसे कि हरी को 20,000 मिले हैं, तो हरी क्या है, हरी है रिसीवर। हरी को 20,000 रिसीव हो रहे हैं, तो हरी को कर देंगे डेबिट। और क्या रिसीव हो रहा है, 20,000 कैश की फॉर्म में रिसीव हो रहा है, तो कैश को करेंगे क्रेडिट। अब गाइस जब दूसरे अकाउंट पे हम चले अगर, तो सेकंड अकाउंट है हमारे पास रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या रूल फॉलो करके चलता है, रियल अकाउंट फॉलो करके चलता है डेबिट बट कम्स इन एंड क्रेडिट बट गोज़ आउट। तो गाइज हम इसी ट्रांजैक्शन की वजह से समझेंगे इस सेकंड रूल को भी। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं पे 20,000 टू हरी, हरी को 20,000 मिले हैं। हरी को तो हमने डेबिट कर दिया क्योंकि वो था रिसीवर। अब मैं आपको इस बताता हूँ कि इस एंट्री में कैश अकाउंट को क्रेडिट क्यों करा है। कैश अकाउंट को क्रेडिट करा है इस रियल अकाउंट के रूल की वजह से। जैसे कि जो रियल अकाउंट का रूल है क्रेडिट वट गोज़ आउट, तो कैश हमारे पास से आउट जा रही है। क्रेडिट वट गोज़ आउट, कैश हमारे जेब में से जा रहा है। हरी को अगर हम कैश देंगे अपनी जेब में से, तो हरी की जेब में आएगा पर हमारी जेब में से जाएगा। तो गाइस इसलिए इस एंट्री में दो अकाउंट के रूल लगे हैं, एक पर्सनल अकाउंट का रूल और एक रियल अकाउंट का रूल, जो कि है एक डेबिट द रिसीवर, जो कि हरी डेबिट हो रहा है रिसीवर, और टू कैश अकाउंट क्रेडिट वट गोज़ आउट। तो गाइस हम अब रियल अकाउंट का आपको एक सेकंड एग्जांपल से समझाते हैं। तो गाइस पहले हम आपको इसकी डिफाइन पढ़ाएंगे रियल अकाउंट की, जैसे कि हमने आपको पर्सनल अकाउंट का बताया था कि पर्सनस का अकाउंट। अब रियल अकाउंट में क्या है, द अकाउंट्स ऑफ ऑल दोज थिंग्स हुज वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड विच आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस एंड टर्म एज रियल अकाउंट सच एज कैश, फर्नीचर, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, गुडविल अकाउंट एट्सेट्रा। तो गाइस ये सब हमारे रियल अकाउंट के अंडर आते हैं। अब गाइस इसका रूल क्या है, इसका रूल जैसे कि हमने आपको बताया डेबिट वट कम्स इन एंड क्रेडिट वट गोज़ आउट। तो जैसे कि हम एक ट्रांजैक्शन लेके चलेंगे, फॉर एग्जांपल इफ़ फर्नीचर ऑफ 10,000 हैज़ बीन परचेज्ड फॉर कैश, हमने 10,000 का फर्नीचर लिया है कैश में। अब फर्नीचर क्या है, फर्नीचर हमारे पास आया है, डेबिट वट कम्स इन एंड कैश हमारे पास में से गई है, क्रेडिट वट गोस आउट। एंट्री क्या होएगी, फर्नीचर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे क्योंकि फर्नीचर आपको पता ही है हमारे पास आ रहा है, तो डेबिट वट कम्स इन रूल के बेसिस पे। एंड क्रेडिट किसे करेंगे, कैश अकाउंट एज कैश एज क्रेडिट वट गोस आउट। तो क्रेडिट कर देंगे कैश अकाउंट को, क्रेडिट वट गोज आउट रूल के बेसिस पे। तो अब इसकी प्रॉपर एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। ठीक है गाइस, अब चलते हैं हम तीसरे अकाउंट पे, जो कि है हमारा नॉमिनल अकाउंट। गाइस हमारी वीडियो शॉर्ट ज़रूर होएगी, पर हम कोशिश करें कि आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सके, क्योंकि हमें भी पता है कि आजकल के गाइस 1-2 घंटे की इतनी लेंथी वीडियो देखना पसंद नहीं करते, और उनके पास टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, बिजी रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो गाइस आप इस शॉर्ट वीडियो को देख के पेपर में एवरेज मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो गाइस प्लीज़ वीडियो देख के लाइक करें, कमेंट करें, कोई कमी है तो बताएं, कोई डाउट है तो वो भी बताएं, हम क्लियर करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो चलो अब हम चलते हैं नॉमिनल अकाउंट पे। तो गाइस आइए शुरू करते हैं नॉमिनल अकाउंट। तो गाइस जैसा कि हमने बिजनेस में चीज़ें भी खरीदी, हमने अपने एम्प्लॉय को सैलरी भी दी, जो हमने एम्प्लॉय को सैलरी दी थी वो आई थी पर्सनल अकाउंट में, और जो हमने बिजनेस में अपनी चीज़ें खरीदी थी, एसेट खरीदी थी, मशीनरी खरीदी थी, वो आई थी हमारे रियल अकाउंट में। अब नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा जो हमारे बिजनेस के खर्चे होंगे, जो हमारे बिजनेस के प्रॉफिट्स होंगे, जो हमारे बिजनेस के लॉस होंगे, जो हमारे बिजनेस के इनकम होंगे, ये चारों चीज़ें आएंगी नॉमिनल अकाउंट में। जैसे कि नॉमिनल अकाउंट में आएंगी एक्सपेंस और लॉसेस, इनकम एंड गेंस। तो गाइस नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। अगर हमारा कोई खर्चा हुआ बिजनेस में, या हमारा कोई लॉस हुआ है, तो हम उसे करेंगे डेबिट। और अगर हमें कोई फ़ायदा हुआ है, हमें कोई इनकम हुई है, हमें कोई प्रॉफिट हुआ है, हम उस इनकम को, हम उस प्रॉफिट को करेंगे क्रेडिट। गाइस ये तीनों रूल हमें अकाउंट में
आगे सारे चैप्टर में काम आएंगे, तो प्लीज़ गाइज अच्छे से समझ के चलना एग्जाम्पल के साथ। हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की। तो गाइज अब इस रूल में क्या है, तो गाइज आइए थोड़ा सा बुक से पढ़ते हैं। जैसे कि रूल फॉर डेबिट द एक्सपेंशन, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेंस। फॉर एग्जाम्पल 1, पे 20,000 फॉर सैलरीज। अब हमने सैलरीज दी है, अब इस सैलरी में क्या रूल लगेगा, ये सैलरी है तो हमारा एक्सपेंस, क्योंकि हमें मिली नहीं है, हमने अपने एम्प्लॉय को दी है। तो बिजनेस में अगर हम अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं तो हमारे लिए खर्चा है, हम उसे दे रहे हैं, हमें मिल नहीं रही, वो खर्चा है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो गाइस जैसे कि इधर देखिए इन्होंने एंट्री बनाई है, ये जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि एक एंट्री दो रूल को फॉलो करके चलेगी। तो गाइस इसमें भी दो रूल फॉलो हो रहे हैं। सैलरी अकाउंट डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि सैलरी हम दे रहे हैं और वो हमारे लिए है खर्चा। तो कैश अकाउंट क्रेडिट इसलिए हो रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, जो कि इसमें लग जाता है रियल अकाउंट का रूल। तो गाइस इसमें ऐसी दो रूल को फॉलो करके एक एंट्री बनाई गई है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब गाइस सेकंड एग्जांपल है रिसीव्ड। जैसे कि इसमें इसमें हमें था कि हमने दिए थे, हमारे लिए खर्चा था। अब हम सेकंड एग्जांपल में देखेंगे कि हमारे लिए फ़ायदा क्या हो सकता है। हमने उसमें डेबिट खर्चा करता, अब हम क्रेडिट इनकम करेंगे। तो गाइस सेकंड में हम देखेंगे रिसीव्ड 5,000 फॉर कमीशन। इन दिस केस टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड, डेट आर कमीशन अकाउंट एंड कैश अकाउंट। कमीशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंट्स एन इनकम। तो गाइस हम बुकिश लैंग्वेज को जरा छोड़ देते हैं, हम आपको अपनी लैंग्वेज बताते हैं। हमें कमीशन मिली है, हमारी जेब में कमीशन आ रही है, तो ये है हमारे लिए इनकम। इनकम है तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, कमीशन कैश क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगी कमीशन के रूप में। कमीशन कोई कागज़ पे पर्ची लिख के तो दे नहीं देगा कमीशन, ये लो कमीशन। हमें कमीशन में क्या मिलेगा, हमें मिलेगा चेक या फिर मिलेगा मोस्टली केसेस में कैश। तो गाइज अभी हम मान के चलते हैं कि हमें कमीशन में मिले हैं कैश 5,000। डेबिट वर्ड कम्स इन, इसमें एक लगेगा नॉमिनल रियल अकाउंट का रूल और एक लगेगा नॉमिनल अकाउंट का रूल, जैसे कि पहले केस में हुआ था, पर इसमें कोई डिफरेंट है, हम आपको अभी बताएंगे। तो डेबिट वर्ड कम्स इन कैश अकाउंट, कैश हमारे पास आ रहा है उसे करेंगे डेबिट। टू कमीशन अकाउंट, कमीशन हमारी इनकम है तो हम इसे कर देंगे क्रेडिट। क्यों करेंगे क्रेडिट, भाई अकाउंटिंग का रूल है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, तो हम इसे करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री बन जाएगी डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट वर्ड कम्स इन, जो हमारे पास आ रहा है, कैश हमारे पास आ रहा है, उसे करेंगे डेबिट। टू कमीशन अकाउंट क्रेडिट, जो कि है हमारी इनकम। तो गाय आज जैसे कि इस वीडियो में हमने आपको तीनों रूल समझाए हैं। अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अपनी कॉमर्स कम्युनिटी के फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। गाइस ये बिगिनिंग है, प्लीज़ आपके सपोर्ट के साथ ही सब कुछ हो पाएगा। गाइस फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही है, हम आपको इन्हीं रूल के बेसिस पे आगे जर्नल चैप्टर बहुत ही अच्छे से और मज़े से कवर करा के चलेंगे, जैसा हम करा देंगे आपको। आपका स्कूल का टीचर कभी नहीं करा पाएगा गाइस, कभी नहीं। सपोर्ट करें, इस चैनल पे आपको बिजनेस की, अकाउंट्स की और इंग्लिश की वीडियो बहुत अच्छे से मिलेंगी। अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम इको की वीडियोस भी बैक टू बैक डालेंगे इस चैनल पे। थैंक यू गाइस।